22 अप्रैल 2025 ये तारीख थी जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। हर आंख में आंसू थे और हर दिल में सिर्फ एक पुकार, बदला। लेकिन सवाल था कैसे, कब और क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु धमकी से भारत को झुका लेगा। सोमवार और मंगलवार को संसद में इस हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस छिड़ी वो सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, बल्कि भारत के नए शौर्य की गर्जना थी। और मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मोर्चा संभाला तो पूरे देश की सांसें थम गई। 100 मिनट का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसने न सिर्फ विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक पलटवार नहीं था, बल्कि भारत की नई सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रमाण था। आइए देखते हैं उन 10 बातों को जिन्होंने इतिहास रच दिया। 22 मिनट में बदला, प्रधानमंत्री मोदी ने गर्जना की। 22 अप्रैल के हमले का बदला भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनट में लिया। 6 और 7 मई की रात को हुए सटीक हमलों ने जैश और लश्कर के बहावलपुर और मुरीद के स्थित मुख्यालयों को मलबे में बदल दिया। शोक का बदला बिजली की रफ्तार से। 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। परमाणु ब्लैकमेल का अंत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का परमाणु खतरा एक झूठ है। भारत अब इस ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। ये नई नीति है, परमाणु धमकी को नजरअंदाज करो, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारो। अवैध ठिकानों तक पहली बार पहुंच। वो ठिकाने जहां 1971 के युद्ध में भी नहीं पहुंचे थे, वो बहावलपुर का जैश का हेडक्वार्टर हो या मुरीद का लश्कर मरकज, सब ध्वस्त। ये भारत की सैन्य क्षमता का ऐतिहासिक प्रदर्शन, भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन। स्वदेशी ड्रोन, स्वदेशी मिसाइलें, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल। नूर खान, रफीकी, मुरीद जैसे कई हवाई अड्डे आईसीयू में पहुंच गए। ये है आत्मनिर्भर भारत की ताकत, आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये सफलता पिछले 1 दशक की रक्षा तैयारियों का नतीजा है। स्वदेशी हथियारों और तीनों सेनाओं के तालमेल ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है, आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध विराम। पीएम ने दुनिया को बताया कि 9 मई की रात को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए फोन किया, हमले रोकने की गुहार लगाई। भारत ने 10 मई को भले ही रोका, पर यह सिर्फ एक विराम है, हमारी नजर हर हरकत पर है। विपक्ष को करारा जवाब। राहुल गांधी के उस दावे को पीएम मोदी ने ध्वस्त कर दिया, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध रुकवाया। पीएम ने स्पष्ट किया कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बात करने की कोशिश की, पर पीएम सेना के साथ बैठक में व्यस्त थे। दुनिया के किसी नेता ने भारत को नहीं रोका। सिंधु जल समझौते पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा नेहरू का सिंधु जल समझौता भारत की अस्मिता के साथ सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ये समझौता अब स्थगित है। नई आतंकवाद विरोधी नीति। पीएम ने 3 सिद्धांत दिए,
भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा। परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकी और उनके प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं होगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की गारंटी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।